उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी समस्या केंद्रित और लोकतांत्रिक तकनीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या केंद्रित और लोकतांत्रिक तकनीक है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। ऑप्शन दिए हैं बुद्धिशीलता, दूसरा गृह कार्य, तीसरा अभ्यास कार्य, चौथा मौखिक कार्य। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 16 का ए। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक आधारित खेलों का उपयोग करने के बारे में सही है। जैसे कि 2D आकृतियों को जोड़कर नई आकृतियों का गठन, संख्याओं के गुणनखंड आदि। इसमें पहला जो पॉइंट दिया है वो दिया है कि यह छात्रों की अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने की क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि वे अपने आप से खोजने, अवलोकन करने और अनुमान लगाने में सक्षम होती हैं। ठीक है, अनुमान लगाने, तर्क करने में सक्षम होती हैं। दूसरा है पॉइंट दिया है कि यह गणित की प्रयोगशाला में छात्रों का प्रबंधन करने में शिक्षक की सहायता करता है। ये भी है। तो इन दोनों में से कौन सा सही आंसर होगा। तो इसको अपन देखते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर अपना हो जाएगा केवल ए, यानी यह छात्रों की अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने की क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि वे अपने आप से खोजने माने स्वयं खोजते हैं तो ज़्यादा सीखते हैं। करके सीखने में सबसे ज़्यादा सीखना होता है, अधिगम होता है। अवलोकन करने और अनुमान लगाने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि गणित पढ़ना तार्किक और डॉट 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 सोच क्षमताओं को विकसित करने का एक साधन है। ठीक है, यानी गणित जो पढ़ना है वो तार्किक और डॉट 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 सोच क्षमताओं को विकसित करने का एक साधन है। कौन सी सोच क्षमताओं को। ऑप्शन है गुणात्मक, मात्रात्मक, आगमनात्मक, निगमनात्मक। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। ये आंसर बहुत सही बताना है आपको। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या। 18 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मात्रात्मक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी माना जा सकता है। एमपी में आया हुआ है क्वेश्चन है ये 2012 में। 2012 का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट मानिए इसको रीट में। ठीक है, तो दौड़ के मैदान से क्या अभिप्राय है। दौड़ का जो मैदान है उससे क्या अभिप्राय है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था। एमपी 2012 में जी आया हुआ क्वेश्चन है। इसको दोस्तों अच्छे तरीके से अपन तैयार करेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको पूरी डिटेल को अपन पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल सहित हम इसको आपको पढ़ाएंगे। तो इसका ऑप्शन दिए हैं इसमें, शिक्षा क्रम है। दौड़ के मैदान का मतलब शिक्षा क्रम है। दौड़ के मैदान का मतलब पाठ्यक्रम है। दौड़ के मैदान का मतलब शिक्षा एवं पाठ्यक्रम है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर दोस्तों अपन बताते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर अपना हो जाएगा पाठ्यक्रम। क्या हो जाएगा, बिल्कुल पाठ्यक्रम हो जाएगा। तो इसका समाधान है कि शिक्षा में पाठ्यक्रम को दौड़ का मैदान कहा जाता है। शब्द क्यूरियर एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, यानी कैरिकुलम। पाठ्यक्रम का मतलब इंग्लिश में होता है कैरिकुलम। कैरिकुलम जो शब्द है वो क्यूरियर से लिया गया है, जिसका शब्द का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। ये बिल्कुल सीधा सा आंसर था इसका। अब क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों अगर आपको लग रहा हो कि जल्दी चल रहे हैं तो इसको वीडियो को पुश करके आपको सही तरीके से इसके आंसर देने हैं, ना कि जल्दी गलत आंसर देने हैं। बिल्कुल सही आंसर देने हैं। और ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं 100% कह सकता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट हैं। ये मैं ऐसे नहीं कह सकता कि ये आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बनते हैं। इन क्वेश्चनों से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन में से क्वेश्चन बन सकते हैं। यही सीधा फंडा होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, ये भी एमपी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि अंकगणित शिक्षण का महत्व क्या है। माने जो अंकगणित जो अपन अंकगणित का यूज करते हैं उसका क्या महत्व है। सबसे पहला घरेलू कार्य है, तो बिल्कुल सही है।
दूसरा मजदूरी या व्यवसाय हेतु, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा व्यवसायिक उपयोग हेतु, ये भी सही है। व्यवहारिक उपयोग हेतु, ये भी सही है। उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर अपना बिना सोचे समझे क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, इनमें से किस उपकरण में आमतौर पर कई मदें होती हैं जिनमें से प्रत्येक निर्धारित किए जाने वाले व्यवहार को नामित या वर्णित करती है और फिर वैकल्पिक प्रतिक्रियाओं के रूप में मापनी के अनुदिश बिंदुओं को दर्शाने वाली संख्याओं की एक श्रृंखला प्रदान करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन ने पूरा पढ़ा। इसमें क्या है कि और फिर वैकल्पिक प्रतिक्रियाओं के मापनी के अनुदिश बिंदुओं को दर्शाने वाली संख्याओं की एक श्रृंखला प्रदान करती है, उसको अपन क्या कहते हैं। कुछ ऑप्शन है, आलेख मापनी, दूसरा मानक मापनी, तीसरा संख्यात्मक मापनी, चौथा है जांच सूची। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अपना क्या, इसका सही आंसर क्या होगा, 21 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा संख्यात्मक मापनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, परियोजना विधि निम्न में से किसके तत्वाधान पर आधारित है। परियोजना जो विधि है दोस्तों, वह किसके तत्वाधान पर आधारित है। तो इसके ऑप्शन दिए हैं, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, व्यवहारवाद। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अपना व्यवहारवाद। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, व्यवहारवाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना दिया है 23। क्वेश्चन दिया है कि छात्रों द्वारा सीखने के दौरान शिक्षक द्वारा वर्ष भर किए गए मूल्यांकन का तरीका क्या है। वर्ष भर किए गए जो मूल्यांकन है उसका तरीका क्या है। ऑप्शन है, सारांशित मूल्यांकन, दूसरा है स्थान मूल्यांकन निर्धारण, तीसरा है रचनात्मक आकलन, चौथा है सतत मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर अपनी कॉपी में लिखें और मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है रचनात्मक आकलन। माने पूरे वर्ष में बालकों ने क्या क्या किया है उसका सभी का मूल्यांकन करते हैं, तो उसको रचनात्मक आकलन कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। इसमें दिया है कि गणित अप्रत्यक्ष माप का विज्ञान है, यह किसने कहा। गणित अप्रत्यक्ष माप का विज्ञान है, यह किसने कहा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो परिभाषाओं में से, जो डेफिनेशंस में से जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्जैक्ट सीधे सीधे नहीं आते हैं, बल्कि उनमें से बन के आते हैं। जैसे पहले आया था सामाजिक मूल्य से संबंधित आया था रीट में क्वेश्चन, तो ऐसे बन के आते हैं उनसे, तो उनको अपन ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, इसके ऑप्शन है जैसे JV शॉ, कॉम्पेट, प्लेटो, मार्शल H स्टोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कॉम्पेट। क्या होगा, कॉम्पेट। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको पढ़ेंगे अपन। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, अवश्य करें। ठीक है। रीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। ये 25 क्वेश्चन मैंने बहुत मेहनत से निकाले हैं। ठीक है। ये बिल्कुल टेस्ट सीरीज मानिए आप इसको। ठीक है। आपको खरीदनी नहीं पड़ेगी, आपके घर ही टेस्ट सीरीज उपलब्ध होगी। अगला क्वेश्चन अपना 25 लास्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे अपन अच्छे तरीके से। एक कक्षा में छात्र को लंबवत विपरीत कोणों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे विभिन्न आकृति बनाते हैं, कोणों को मापते हैं और पाते हैं कि लंबवत विपरीत कोण इस मामले में बराबर हैं। बान हीले के अनुसार सीखने वाले छात्र निम्न में से किस स्तर पर हैं। यानी बान हीले फिरा गए, ये ज्यामिति से संबंधित हैं, तो इसको अपन किस स्तर पर रखेंगे, इसको अपन देखते हैं। कुछ ऑप्शन है, विजुअलाइजेशन स्तर, दूसरा विश्लेषणात्मक स्तर, तीसरा अनौपचारिक कटौतीतात्मक स्तर और चौथा है कटौती का स्तर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अपना विश्लेषणात्मक स्तर। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने 25 क्वेश्चन हो गए, इनको आप सही तरीके से पढ़ें।
इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है दोस्तों।